स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है जिसमें हम चर्चा करेंगे चतुर्ग्रही योग के बारे में। मैं आपको जानकारी दूंगा कि 11 तारीख को सुबह 5 बजे से शुक्र ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी प्रिय राशि तुला को छोड़ करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वहां जाते ही ये सूर्य बुध केतु की युति में आ जाएंगे, क्योंकि वृश्चिक राशि में पहले से ही केतु चल रहे हैं, सूर्य चल रहे हैं, बुध बैठे हैं और अब शुक्र भी आ जाएंगे। अब जब भी 4 ग्रह एक स्थान में बैठते हैं, या तो उस घर को आबाद कर देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। और जनरली जो फलादेश ये होता है कि जब किसी भी घर में 2 या 2 से या कम से कम 3 या 3 से अधिक ग्रह बैठे हैं तो उस घर में उस भाव के नुकसान की स्थिति ज्यादा समझ में आती है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि आप 4 दोस्त हैं, जिसमें से 2 मित्र हैं, 2 शत्रु हैं और एक ही घर में जाकर के बैठ गए, तो वहां बैलेंस आउट हो जाता है कि सामने वाले को ही लगता है यार ये भी बराबर है, हम भी बराबर हैं, लड़ने का फायदा नहीं है, शांत बैठे रहो। अब फिर डिपेंड करता है कि आपके पास जिम्मेदारी क्या है और आप किस लेवल के व्यक्ति हैं। अब आपके पास बहुत सम्मानजनक पद है तो आप जल्दी से नहीं लड़ोगे। आप किसी को भेज के लड़ सकते हो, भिजवा सकते हो, पर खुद नहीं लड़ोगे। तो मित्रों, यहां पर ये 11, 12, 13, 14 और 15 मतलब 5 दिन का यह चतुर्ग्रही योग रहेगा। और इसमें योग में भी कुछ राशियों की काफी अच्छी पोजीशन रहेगी। कुछ लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र जो प्रवेश करेंगे वृश्चिक में वो इनके मित्र की राशि होगी। सूर्य वृश्चिक में है, वो भी इनके मित्र की राशि है। केतु वृश्चिक में है, वो उच्च के हैं मंगल की राशि में। और बुध भी मंगल के घर में बैठे हैं, बट सम व्यवहार करेंगे, शत्रु वाला नहीं करेंगे, क्योंकि बुध मंगल को सम मानते हैं, शत्रु नहीं मानते। मंगल बुध को शत्रु मानता है, पर बुध यहां पर क्योंकि मंगल के घर में आगे बैठे हैं तो समता का व्यवहार करेंगे। तो मित्रों, कौन कौन सी वो भाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको यहां पर इस चतुर्ग्रही योग में 5 दिनों तक बड़ा बेहतरीन शुभ फल प्राप्त होगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नंबर पर आपसे बात करना चाहूंगा वृष लगन की। मित्रों, लग्नेश सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव का कारक होता है शुक्र, अपने कारक स्थान में आएगा, बुध के साथ में होगा, सूर्य केतु के साथ में होगा। तो ऐसी स्थिति में जो अभी तक आपका वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब चल रहा था, अब उसके विपरीत परिणाम होंगे, अब बेटर होना शुरू होगा, क्योंकि एक तो बुध शुक्र की युति होगी, तो ये यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा एक बैलेंस आउट करेंगे, स्थिति को बैलेंस भी करेंगे। तो यहां पर मैं आपसे यही कहूंगा कि यहां पर जीवन साथी के माध्यम से कुछ लाभ मिलना, सुख साधनों की जिम्मेदारी लेकर के सूर्य बैठे हैं सप्तम भाव में, तो यहां पर सूर्य भी बलवान होंगे, मित्र राशि में है। धन के स्वामी बुध वो सप्तम भाव में, संतान के स्वामी बुध वो सप्तम भाव में। तो एक प्रकार से आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा आपको, सुख साधनों की बढ़ोतरी होगी। पर इस चतुर्ग्रही योग में सबसे ज्यादा आपको सूर्य को बलवान करने की आवश्यकता है। सूर्य के मंत्र जाप करें, ओम गृणी सूर्याय नमः, और साथ में सूर्य को जल चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य और केतु इतने नजदीक होंगे कि कहीं ना कहीं सूर्य पूर्ण रूप से ग्रहण में आ जाएंगे। तो यहां सूर्य तो न्यूट्रल होंगे, मतलब ज्यादा फल नहीं देंगे, तो शुक्र बुध का फल ज्यादा काउंट किया जाएगा। और शुक्र बुध और केतु की ये जो युति है, इसमें अकस्मात धन लाभ होता है। तो आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ आपको जबरदस्त गेन होने की एक स्थिति इस 11 से लेके 15 तक। अब ये 15 तक का टाइम है, बट इसको 14 तक ही आप काउंट करिए, क्योंकि 14 को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। तो एक प्रकार से ये 4 दिन का जो फ्रेम है, 4 से 5 दिन का, ये काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी, जिनके लिए इस चतुर्ग्रही योग का शुभ परिणाम मिलेगा, वो विशेष रूप से एजुकेशन के क्षेत्र में मिलना है।
आपको कोई सम्मानजनक उच्च पद प्रतिष्ठा वाला पद मिल सकता है। संतान का सुख यहाँ पर बढ़ेगा, पर गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य बुद्धि पे बैठे हैं, उच्च एजुकेशन पे बैठे हैं, तो आपको जो विद्या धन है वो यहाँ पर प्राप्त करा देंगे। शुक्र बुध की युति में आपका स्वभाव भी अच्छा रहेगा, आपके स्वभाव में विनम्रता रहेगी, व्यवहार कुशल रहेंगे आप। और इसके अलावा धन भाव के स्वामी सूर्य वो पंचम भाव में रहेंगे, तो यहाँ सूर्य को मजबूत करिए, सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, सूर्य से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनकी उपासना करिए, सूर्य का जो मंत्र होता है उसका जाप करिए, तो भी काफ़ी अच्छा धन आगमन का एक सुंदर योग बनेगा और अकस्मात धन लाभ का योग बनेगा, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र और केतु की युति में एकदम पैसा आता है कहीं से, तो रुका हुआ पैसा वापस प्राप्त करने का एक सुंदर योग बन रहा है। और जो लाभ स्थान के ऊपर इन चारों ग्रहों की दृष्टि भी रहेगी, शुक्र सप्तम दृष्टि से अपनी राशि को देखेंगे तो यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ा देंगे। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनको अच्छा लाभ मिलेगा वो है सिंह लगन, क्योंकि सिंह लगन में इनका जो प्रभाव है वो चतुर्थ भाव पर होगा। ऐसी स्थिति में ये सीधा सीधा कैरियर को देखेंगे, कैरियर में उछाल आएगा, काम भी बनेंगे, पर थोड़ी सी दौड़ भाग रहेगी। सरकारी नौकरी वालों को थोड़ा परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर वालों को भी करना पड़ेगा, बट पॉजिटिव ये है कि आपके लाभेश और आपके लग्नेश और धनेश और साथ में गवर्नमेंट जॉब के लॉर्ड, ये तीनों इकट्ठे हो रहे हैं, चारों इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि पैसा भी आएगा, लाभ भी आएगा, व्यापार भी चलेगा, सम्मान भी मिलेगा और जॉब में स्थिरता भी आएगी। पर माता के साथ में व्यवहार खराब हो सकता है, इसलिए आपके लिए ये एक स्थिति मजबूत बन रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके लिए यह योग अच्छा बनेगा, शुक्र बुध सूर्य केतु की युति आपके सेकंड हाउस पर रहेगी। इट मीन्स दैट कि ये आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएगी। एक शुक्र बुध की युति में आप अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से पैसा निकालने में कामयाब रहेंगे। और लगन का स्वामी शुक्र है वो धन में रहेगा। लग्नेश जब धन में चला जाए तो परिश्रम से पैसा आता है। तो जो लोग जितना भी बहुत इस समय कठिन परिश्रम कर रहे हैं, बुरे वक्त से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए इस चतुर्ग्रही योग में जबरदस्त धन लाभ की स्थिति बन रही है, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी भी धन में रहेंगे, लाभ के स्वामी सूर्य वो भी धन में रहेंगे, और केतु वहाँ ऑलरेडी उच्च के हैं, लग्नेश धन में रहेंगे। तो यही सब संयोग होते हैं जब जो वर्षों में एक आध बार बनते हैं कि भाई सारे ही ग्रह अच्छे अच्छे भाव के स्वामी होकर एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो ऐसे लोगों को एकदम से काफ़ी गेंद दे जाते हैं। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है वृश्चिक। आपके लिए यह योग लगन में बनेगा। आपका व्यक्तित्व, आपका परिश्रम, आपका सम्मान, आपके इन सभी चीज़ों से मजबूती बनती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, आपके कैरियर के लॉर्ड लगन में सूर्य रहेंगे, और इसके साथ साथ लाभ के स्वामी बुध वो भी लगन में रहेंगे, पत्नी के स्वामी शुक्र वो भी लगन में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में इन तीनों चीज़ों का समन्वय बनेगा। बट एक चीज़ मैं बोलूँगा, अत्यधिक विश्वास आपको किसी पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शुक्र बुध सूर्य केतु की युति में कोई अचानक आपको धोखा भी दे सकता है, आपका मीठा बन के आपसे पैसा निकाल लेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। मित्रों, इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी जिनके लिए यह प्रभाव बन रहा है वो है मकर। मकर लगन के दर्शकों के लिए पंचमेश बुद्धि का स्वामी, उच्च पद प्रतिष्ठा का स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर होगा। 11 तारीख से तो लाभ देना शुरू करेगा, व्यापारी वृद्धि बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट विदेशों से लाभ आएगा, बड़े भाई बहनों से स्थिति मजबूत होगी। और भाग्य स्थान का स्वामी बुध लाभ पे रहेगा, तो अकस्मात भाग्य का उदय होना, ये एक स्थिति बड़ी अच्छी बन रही है। मित्रों, यहाँ पर आपके लिए भी यहाँ व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय काफ़ी अच्छा है। इसके बाद जो नेक्स्ट लगन राशि रहेगी वो है कुंभ। कुंभ वालों के लिए जो परिस्थितियां हैं उसमें ये कैरियर के घर में 4 ग्रह रहेंगे, तो एकदम से कैरियर को दे कर देंगे। आपकी छूटी हुई नौकरी आपको पुनः वापस मिल जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी अच्छे गेन दिखाई देते हैं यहाँ पर। और
इतना ही नहीं, यहाँ पर स्वयं भाग्य स्थान का स्वामी आपकी जॉब के घर में आ रहा है, तो यानी कि जॉब तो दे ही देगा। आपको पदोन्नति का, ट्रांसफर का, स्थान परिवर्तन का भी एक योग बनेगा कुंडली के हिसाब से। और आपकी कुंडली में एक और योग बन रहा है शुभ, वो ये है कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी यानी कि पंचमेश बुध और सप्तमेश सूर्य ये सरकारी नौकरी के घर में जाके युति संबंध में बैठे हुए हैं। और फिर भाग्येश भी शुक्र, वो भी आ गया 10th हाउस में। तो त्रिकोण में 2 स्थान होते हैं, एक पंचम भाव होता है और एक नवम भाव होता है, और केंद्र में सप्तम भाव है। तो केंद्र त्रिकोण के लॉर्ड बुध, सूर्य और शुक्र केंद्र में ही 10th हाउस पर जॉब पर बैठे हैं। इससे बढ़िया अच्छा कुछ नहीं हो सकता। ये 4-5 दिन में आपको काफी अच्छा गेन होने की एक स्थिति बन रही है। बात करता हूं मीन लगन की। आपके लिए भाग्य के घर में ये युति बन रही है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, पहले ही आगाह कर देता हूं। पिता के स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से अच्छी नहीं है। सूर्य केतु की युति में हार्ट से संबंधित डिजीज बढ़ जाते हैं और रोगेश भी है सूर्य। परंतु दोस्तों, लाभ कहां मिलेगा? वो है सुख साधनों का, प्रॉपर्टी का लेन देन यहां पर हो सकता है। इसके अलावा आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। ये स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है। पत्नी का सुख जो है वो यहाँ पर बढ़ेगा। वैवाहिक संबंध जो है वो आपके यहाँ पर बेटर हो सकते हैं। ये स्थिति यहाँ पर मीन लगन के दर्शकों के लिए बन रही है। दोस्तों, अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः मैं आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। इसके अलावा वर्षफल पत्रिका जो 2 वर्ष 2021 की मैं स्वयं बनाऊंगा, हस्तलिखित होगी, मतलब इसको मैं खुद लिखवाऊंगा, कंप्यूटर से टाइप करा के आपको भेजूंगा, और ये सॉफ्टवेयर की नहीं होगी। इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूं, नमस्कार। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो एक कुंडली 2100 रुपये व घर का नक्शा बनवाना या वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फ़ोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090।